कर्नाटक का एक शहर है पुतूर। दरअसल पुतूर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीता एक दिन अचानक से लापता हो जाती है। उस लड़की को उसके परिवार वाले 24 घंटे तक तलाश करते हैं तो वह नहीं मिलती। तो वे पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस ढूंढने चली थी अनीता को, लेकिन अनीता की जगह 20 और लड़कियां मिल जाती हैं जो अपने घर से लापता थीं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब पुलिस के सामने इन सारी लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब यह मामला कर्नाटक से निकलकर पूरे भारत में फैल जाता है। आज भी यह घटना आपको सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्लेटफार्म पे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक इलाका है पुतूर। दरअसल पुतूर की जो लड़की अनीता गायब चल रही थी, पुलिस उसे तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अनीता का पता नहीं लगा पा रही थी। ठीक एक सप्ताह बाद हसन जिला है, उसी जिले बस स्टैंड के पास एक बाथरूम के अंदर महिला की लाश मिलती है। पुलिस इस महिला का शिनाख्त कराने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पितूर इलाके की एक लड़की है अनीता, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वह गायब है। अब पुलिस दोनों का कनेक्शन को जोड़ती है तो जुड़ जाता है, क्योंकि अनीता की ये लाश थी जिसको पुलिस एक सप्ताह से तलाश रही थी। अब इसका किसने कत्ल किया है, क्यों मारा है और कैसे बाथरूम के अंदर थी, ये सब बहुत सारे सवाल थे। बस पुलिस इसका जवाब जानना चाहती थी। अब पुलिस अनीता के मोबाइल की CDR निकलवाती है तो पता चलता है कि इस महिला की एक नंबर है जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और वह नंबर था कावेरी नाम की महिला का। पुलिस कावेरी के नंबर का जब पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कावेरी 2 साल से लापता है। उसका कहीं कोई पता नहीं। घर वाले ढूंढकर हार गए थे और घर बैठ गए थे। कावेरी का कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस अब उस कावेरी का CDR निकलवाती है तो पता चलता है एक नंबर आता है पुष्पा का। जब पुष्पा का नंबर आता है तो फिर पुष्पा का पता लगाया जाता है तो पता चलता है पुष्पा को तो 6 साल से गायब है। अब पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अनीता का नंबर पे पुष्पा बात होती थी, कावेरी के नंबर पर बात होती थी पुष्पा के नंबर से, और पुष्पा के नंबर की बात होती थी किसी और लड़की के नंबर से। इस तरह से एक एक करके पुलिस निकलवाती जाती है। लगातार पुलिस CDR निकलवाती चली जाती है और जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा बातें हुआ करती थी वह एक महिला का नंबर हुआ करता था। और अब तक पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 20 लड़कियों के मोबाइल नंबर तलाश कर लिए थे। ऐसे ही करते हैं पुलिस 20 की 20 महिलाएं गायब थीं। उनके परिवार से वो दूर थी और उनके परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर पुलिस को आखिरी में यानी 21वां नंबर भी मिलता है और वह नंबर होता है एक लड़के का। वह लड़का बेंगलोर का होता है, उसका नाम होता है धनुष कुमार। धनुष कुमार का जब नंबर पुलिस को मिलता है तो पुलिस धनुष के पास जाती है तो देखती है कि वह 13 साल का लड़का था। तो पुलिस उससे पूछती है कि यह नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वह कहता है कि सर, यह नंबर तो मुझे मेरे चाचा जी ने दिया है। चाचा जी कौन है, उनका नाम पूछा जाता है तो वह पता चलता है कि चाचा बेंगलोर के एक गांव का रहने वाले हैं जिनका नाम मोहन कुमार विवेकानंद है। पुलिस इस लड़के से मोहन कुमार का नंबर लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और इससे पहले पुलिस मोहन कुमार का CDR निकलवाती है और उस CDR से पता चलता है कि एक नंबर है जो कि सुमित्रा का नंबर है। उस नंबर पर मोहन घंटों बातें करता था। अब पुलिस मोहन को छोड़कर पहले सुमित्रा से बात करती है और कहती है जिससे आप बात करती हैं वह कौन व्यक्ति है, क्या उसका नाम है।
बता सकती हैं, तो वह महिला कहती है कि मैं तो आनंद से बात करती हूँ, ये तो आनंद का नंबर है। तो पुलिस उससे कहती है कि आप आनंद से हमारी मुलाकात करा सकती हैं, और उसे पूरी कहानी बताती है और सभी 20 महिलाओं के बारे में भी बताती है। और सुमित्रा से कहा जाता है कि बस मोहन को एक बार सामने लाइए किसी तरकीब से, तो हम आपके एहसान मंद रहेंगे। पुलिस वाले शादी वर्दी में लग जाते हैं। सुमित्रा फ़ोन करती है और आखिरकार वह व्यक्ति जिसका नाम है मोहन कुमार विवेकानंद, वो सामने आ जाता है। जैसे ही वह सामने आता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है और उससे बात करती है और पूछती है कि इतनी सारी महिलाओं के जो हमें अभी तक नंबर मिले हैं, इन 20 महिलाओं के बारे में तुम क्या जानते हो? बारी बारी से हमें सही से बता दो, नहीं तो फिर हम अपने तरकीब से पूछ लेंगे और हम जानते हैं कि तुमसे कैसे बात करनी है। शुरुआत में तो वह पुलिस को इधर उधर की बात करके कहता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो वह अपनी कहानी बताता है। वह कहता है, साहब मेरा नाम प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद है। वह बताता है कि वह बेंगलोर के एक सरकारी विद्यालय में एक प्रोफेसर था। सरकारी विद्यालय में प्रोफेसर नहीं होते, लेकिन वह अपने आप को प्रोफेसर इसलिए मानता था क्योंकि वह मैथ, साइंस, अंग्रेजी का बहुत अच्छा जानकार था और वह स्कूल के बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, अकेला ही। वह बताता है कि बात है सन 2002 का। सन 2002 में उसको एक महिला से बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। हालांकि वह शादीशुदा था, इसके बाद भी वह उस महिला से प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन वह महिला उसकी बात का विरोध कर देती है। वह उस महिला को अब हरदम परेशान करने लगता है, लेकिन जब वह महिला नहीं मानती तो वह उसे एक दिन एक नहर में पीछे से धक्का दे देता है। लेकिन वह महिला मरती नहीं है और वह सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और मोहन कुमार के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाती है और कहती है कि यह मेरा पीछा करता है, बदतमीजी करता है और आज मुझे जान से मारने की कोशिश की। पुलिस मोहन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और मामला कोर्ट में चला जाता है, लेकिन वह जब 2 साल बाद जेल से छूटता है, लेकिन उससे तब तक उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। जिस सरकारी नौकरी पर वह था, अब वह बेरोजगार हो गया था। उसकी जो बीवी थी, पहले उसने उसे तलाक दिया, फिर वह नई शादी करता है। कुछ दिनों बाद वह एक और शादी करता है जिसका पता उसकी पत्नी को नहीं था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम सलीम था, वह सोनार का काम करता था। सलीम मोहन को बताता था कि जो जेवरात होते हैं, सोना चांदी, इसमें कौन कौन से केमिकल लगाए जाते हैं। तभी उसको सलीम के माध्यम से पता चलता है कि एक ऐसा साइनाइड नाम का एक ऐसा केमिकल होता है जिसका आज तक किसी ने स्वाद ही नहीं बता पाया है, जिसे खाते ही आदमी मर जाता है। अब इसके दिमाग में यहाँ से एक प्लानिंग चलती है। वह सलीम से पूछता है कि ये साइनाइड कहाँ मिलता है, तो सलीम बताता है कि ये जितने भी सुनार होते हैं उनके को ये केमिकल बहुत आसानी से मिल जाता है और कहाँ से मिलता है ये जब बात उसको पता चलती है तो वह सीधे उस दुकान पे जाता है और जिस दुकान पर सलीम रहता था उसका नाम लेकर वह दुकान से साइनाइड इकट्ठा कर लेता है और वह अपने मिशन में लग जाता है। उसका काम था, वह किसी भी बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता था अच्छे कपड़े पहनकर, और वह अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा जानकार था। इसका वह फ़ायदा उठाता था। वह बस स्टैंड पर ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जिसके आसपास कोई ना हो, जो अकेली हो। वह उन महिलाओं से दोस्ती करता था और उनसे कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो महिलाएं इसके झांसे में आ जाती थी तो पहले उनसे वह बातें करता था और जो नहीं आती थी वह उन्हें छोड़ देता था। इस हिसाब से उसने शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ ही वह महिलाओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और शादी का सिलसिला उसका शुरू हो जाता है। पहली शादी करता है। शादी की उसकी एक बहुत बढ़िया तरकीब थी। उसके पास पहला तरकीब ये था कि जिस जाति धर्म की महिला होती थी वह अपना वही जाति धर्म बताता था
साथ ही वह हर बार अपना नाम बदल लिया करता था। वह लड़की को बहला फुसलाकर उसके घर से भगा ले जाता था। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की अपने घर से भाग कर जाएगी तो वह अपने साथ पैसा और कुछ गहने ज़रूर लेके जाएगी। बस उसका यही मकसद था। इसके लिए वह अपने अलग बगल के 5 शहरों को चुन रखा था और वह सन 2003 से यह काम शुरू करता है और पहले लड़की से शादी करता है। उसे वह लॉज में ले जाता है और लॉज में ले जाने के बाद सुबह अपनी पत्नी, जिससे वह एक दिन पहले शादी करता है, उसे कहता है कि चलो अब टहलने चलते हैं और वह उसे लेकर पास के बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह उससे कहता था कि देखो, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि अभी हम बच्चा पैदा न करें, इसलिए मैं एक दवा लेकर आया हूं। इस दवा को खा लेना, लेकिन जब इस दवा को तुम खाओगी तो हो सकता है कि तुम्हें चक्कर आए और उल्टी हो, इसलिए यह दवा तभी खानी है जब तुम बाथरूम में हो और तसल्ली से बाथरूम में बैठकर खाना, ताकि जो भी गंदगी तुम्हारे शरीर की है इस गोली को खाते ही वह बाहर निकल जाएगी। वह महिला बस स्टैंड के बाथरूम में जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और वह गोली खाई। उस गोली के अंदर साइनाइड था। साइनाइड खाते ही कहते हैं कि उसका कोई स्वाद ही नहीं बता सकता। और पहली बार जब 2003 में का मामला था, तब वह बाहर ही खड़ा होकर देखता है और छुप कर देखता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो उस महिला की लाश मिलती है। ये सिलसिला 2003 में शुरू हो जाता है और वह इसी तरकीब से शादी करता है और अलग अलग बस स्टैंड पे महिलाओं को शादी के अगले दिन ही ले जाता है। उनसे वही बात करता है जो पहली महिला को कहकर वह साइनाइड वाली गोली दिया था। वह महिलाएं बाथरूम में जाती थीं और जैसे ही वह गोली खाती थी उनकी मौत हो जाती थी। पुलिस को यह लगता था कि ये महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। पुलिस ने किसी भी मौत को सीरियस नहीं लिया। इसी तरह 6 साल में उसने अलग अलग बस स्टैंड से लगभग 32 महिलाओं की हत्या कर दी थी। इसी तरीके से सबसे पहले वह शादी करता, फिर लड़की के द्वारा लाए गए गहनों और पैसों को ले लेता था और महिलाओं को बस स्टैंड पर ले जाकर साइनाइड देकर मार देता था। लेकिन क्राइम को कितना भी चालाकी से किया जाए, वह एक न एक दिन ज़रूर पकड़ में आता है। यह केस अनीता की वजह से खुला सामने आया। वह स्वीकार करता है कि उसने अब तक 32 महिलाओं को इसी तरीके से मारा है, शादी करने के बाद मार चुका है। मगर जब पुलिस इन 32 महिलाओं के बारे में पता करती है तो महज 20 महिलाओं का पता चलता है। इसलिए बस 20 महिलाओं का ही रिकॉर्ड मिलने के कारण केवल 20 महिलाओं के ही केस चलाया जाता है। बाकी 12 महिलाओं का पुलिस पता ही नहीं लगा पाती कि वह कहाँ की थी। जब मामला कोर्ट में पहुँचता है तो जज उससे कहते हैं कि तुम अपना वकील कर लो, लेकिन यह व्यक्ति इतना शातिर होता है कि यह कोर्ट में कहता है कि अपना मुकदमा वह खुद लड़ेगा। और जब वह यह केस लड़ता है तो दिलचस्प बात यह होती है कि जो बाकी 20 मामले थे सामने आए थे, पुलिस ने बस 2 मामलों में ही साइनाइड से मरने की पुष्टि कर पाई थी। बाकी किसी महिला का पुलिस के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं था जिससे कि साबित हो जाए कि ये महिलाएं साइनाइड खाकर ही मरी हैं। फिर कोर्ट उसे 5 मामलों में फांसी की सज़ा और बाकी मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा तो सुना दी जाती है, लेकिन आपको पता ही है हमारे देश का कानून कैसा है। सन 2009 का मामला था, अब 2023 चल रहा है। आज तक इस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई है। वह बेंगलोर के जेल में बंद है, जबकि 32 महिलाओं के कत्ल की बात वह खुद स्वीकार कर चुका है और उन महिलाओं का नाम भी वह बता चुका है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।